वानखेड़े में मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत दर्ज किए आरसीबी को 10 साल हो चुके हैं और इस चुनौती में अब एक और क्वेश्चन मार्क लगने वाला है क्योंकि अब उनके सामने मुंबई इंडियंस तो है ही, लेकिन मुंबई इंडियंस के साथ जसप्रीत बुमराह वापस जुड़ चुके हैं। आईपीएल 2025 के 20वें मैच का प्रीव्यू करने के लिए स्वागत है ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में, जहां हमारे साथ शामिल है अंबती रायडू। थैंक यू। पूरे देश के लिए खुशखबरी है कि जसप्रीत बुमराह क्रिकेट फील्ड पे वापस आ रहे हैं, पर आरसीबी के लिए नहीं। नहीं, एमआई के लिए तो बहुत ही खुशखबरी है, स्पेशली क्योंकि उनके कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स में सबसे बड़ा स्टार आज के दिन अगर कोई है वो तो जसप्रीत बुमराह है। क्योंकि जो हिसाब से वो बॉलिंग करते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बल्लेबाज वर्ल्ड में ये बोल सकता है कि मैं कंफर्टेबल हूँ उनके खिलाफ। तो ये बहुत बड़ा प्लस है एमआई के लिए और बहुत नीडेड भी है, जैसा उनका सीजन चल रहा है। जी, आमतौर से जब कोई बड़ा खिलाड़ी वापसी करता है टीम में तो हम पूछते हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा उस टीम में। ये सारे सवाल मैं टाइम नहीं वेस्ट करने वाला पूछने में। पर अब जो सिलेक्शन कॉल होगा, अश्विनी कुमार वानखेड़े में जो पिछला मुकाबला था उन्होंने 4 विकेट लिए। दीपक चहर भी वानखेड़े वाले मुकाबले में बहुत कारगर साबित हुए थे, लेकिन बाकी के मैचेस में उतना खास प्रदर्शन नहीं रहा है। किसको हटाएंगे बुमराह को लाने के लिए? मुझे लगता है कि अश्विनी को ही बिठाना पड़ेगा, क्योंकि अभी यंगस्टर है, थोड़ा समय लगेगा उनको आईपीएल समझने में और बाहर भी जाके खेलने में कैसा क्या चलता है। और बड़े टीम के खिलाफ जैसा आरसीबी, जैसा उनका मतलब बड़ा बैटिंग लाइनअप है, तो उनके खिलाफ एक्सपीरियंस बहुत काम में आएगा। और दीपक बैटिंग भी कर सकते हैं, तो वो लिहाज से अगर हम सोचेंगे तो दीपक का जगह बिल्कुल बनता है टीम में। उस बैटिंग लाइनअप पे चर्चा ज़रूर होगी, लेकिन अब अगर आपके पास बुमराह, बोल्ट, दीपक चहर और हार्दिक पांड्या जिन्होंने पिछले मैच में 5 विकेट लिए, इनके ओवर्स आप किस प्रकार से बांटेंगे? किसको पावर प्ले में ज़्यादा कराएंगे? किसको डेथ में ओवर्स देंगे? नहीं, मुझे लगता है कि दीपक को अगर बॉल थोड़ा बहुत स्विंग हो रहा है तो दीपक को 3 ओवर बिल्कुल कराना चाहिए आगे। फिर बोल्ट के 2 ओवर, क्योंकि बाद में डेथ में बुमराह के साथ डाल सकते हैं आखिरी में। तो मुझे लगता है कि 3-2 और हार्दिक 1 ओवर, और या बुमराह 1 ओवर। तो कप्तान के लिए काफ़ी टफ कॉल कि आप जसप्रीत बुमराह फील्ड पे वापस आ रहे हैं और आप उन्हें कहें कि नहीं, पावर प्ले में आप साइड में रहें। नहीं, मतलब हार्दिक पावर प्ले में काफ़ी इफेक्टिव है, क्योंकि बॉल को अच्छा स्विंग कराते हैं, उनका रिलीज बहुत अच्छा है। तो वो हिसाब से अगर हम देखेंगे तो टफ कॉल है। और बुमराह, क्योंकि आपको वो छठा ओवर जब बैट्समैन मारने जाते हैं, अगर सेट है, हम्म। तो वो ओवर अगर बुमराह डालेंगे तो फिर रन कम जाने का एक उनके पास मतलब क्या बोलते हैं विकल्प रहेगा। मगर हार्दिक का अगर डालना है तो फिर थोड़ा अर्ली डालना पड़ेगा, फर्स्ट ओवर या सेकंड ओवर। बट वो काम करने के लिए आपके पास ऑलरेडी दीपक और ट्रेंट बोल्ट है। तो हार्दिक बीच के ओवर में आके वो विकेट अभी जैसा चटका है पिछले गेम में, जी। वो रणनीति अपना सकते हैं। रन रोकने के हिसाब से ये मैदान शायद सबसे कठिन मैदानों में से है आईपीएल में। और अब एक आरसीबी की बैटिंग लाइनअप आएगी मुंबई के सामने, जहां पे ज्यादातर बल्लेबाजों के पास रन है। आप देवदत्त पड्डीकल को हटा दें तो हर बल्लेबाज ने कम से कम एक पारी खेली है ऑफ नोट अभी तक। और ये आरसीबी के लिए एक बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि पिछले सीजन्स में अक्सर यही चर्चा होती है कि 2-3 बल्लेबाजों को हटा दो तो बाकी लोग से रन नहीं आ रहे। नहीं, बिल्कुल ये जैसा बैटिंग ऑर्डर है उनका और जैसा वानखेड़े के कंडीशन से बहुत सूट करेंगे उनके बल्लेबाजों को, क्योंकि बॉल आएगा बैट पे और ज़्यादा स्पिन भी नहीं मिलेगा, मतलब देखने को नहीं मिलेगा। जैसा पिछला गेम में थोड़ा बहुत स्ट्रगल किए थे स्पिन के खिलाफ आरसीबी के बैट्समैन, वो नहीं दिखेगा इस गेम में। तो ये बहुत मज़ेदार रहेगा कि कौन सा बैटिंग यूनिट ज़्यादा विस्फोटक रहेगी इस मैदान पे। तो आरसीबी के पास तो पूरा फायर पावर है और डेप्थ भी है इस बार। तो मुझे लगता है कि आरसीबी का थोड़ा ज़्यादा बैलेंस लग रहा है बैटिंग के हिसाब में। उस डेप्थ की वजह से, या खास तौर से क्योंकि आपने पिछले मैच में देखा लियम लिविंगस्टन ने रन बनाए। टिम डेविड जो कि मुंबई इंडियंस से वाकिफ है, इस मैदान से वाकिफ है, उनका भी रोल ऐसे मैदान में, ऐसे मुकाबले में काफी बढ़ जाता है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अच्छा फॉर्म में भी नज़र आ रहे हैं और कंडीशंस भी जानते हैं, उनको पता है। और उनको उनका बैटिंग को भी सूट करते हैं ये कंडीशन। और ग्राउंड भी, मतलब ग्राउंड इतना छोटा भी नहीं है, बट वो विकेट के हिसाब से कि बॉल आता है तो बॉल जाता भी है। जी। तो मुझे लगता है कि लिविंगस्टन और डेविड का काम बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और हार्दिक के साथ वो एक बैट्समैन का जो जोड़ी है, वो अभी तक बनते हुए नहीं दिखा है एमआई के लिए, जो नीचे जो बल्लेबाज है। तो शायद वो हिसाब में आरसीबी थोड़ा स्ट्रांग है। पिछले मुकाबले में हमने देखा कि हार्दिक पांड्या 6 पे आए थे और उसके बाद
एक हेडलाइन ग्रैबिंग रिटायरिंग आउट के बाद वो सब अलग रखते हुए मिचेल सैंटनर साथ पे, तो ये बैटिंग डेप्थ आप मुंबई के साथ एसोसिएट नहीं करते, और खासतौर से इम्पैक्ट प्लेयर के दौर में आपकी बल्लेबाजी साथ पे नहीं खत्म हो सकती। हाँ, बिल्कुल एमआई का थोड़ा वो एरिया में थोड़ा कमी नज़र आ रही है, क्योंकि हम पहले कभी भी देखते हैं कि 8वाँ नंबर पे भी आपका बहुत ही मतलब अच्छा बल्लेबाज रहता था एमआई के लिए। तो इस बार 7 नंबर पे सैंटनर वैसा अच्छे शॉट मार सकते हैं, बट ही इज़ नॉट नोन कि ऐसे समय पे आके तुम मैच जिताओ। एक आध जिता देंगे, बट कंसिस्टेंटली जिताने के लिए आपको अच्छा बल्लेबाज की ज़रूरत है, जैसा पोलार्ड और हार्दिक का जोड़ी था पहले एमआई के लिए, तो वैसा एक जोड़ी बनना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि बॉश को एक बार देख सकते हैं ये लोग, क्योंकि बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वो खिलाड़ी के ऊपर नज़र रखना चाहिए। किसकी जगह लाएंगे आप बॉश को? विल जैक्स की जगह, क्योंकि विल हाँ, नहीं विल जैक्स वैसा मतलब रिकल्टन और विल जैक्स का एक ही साथ टीम में जगह मुझे नहीं लगता है कि बनती है। ये दोनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, फिर आपका मिडिल ऑर्डर वीक हो जा रहा है, उनके कारण इंडियन बैट्समैन का भी ऑर्डर थोड़ा बहुत नीचे जा रहा है, तो समय कम मिल रहा है जो उनके बेस्ट बल्लेबाज हैं। तो सब हिसाब में अगर देखेंगे, बैलेंस बनाने जाएँगे, तो विल जैक्स को शायद बाहर बिठा के बॉश को अंदर लेके आना अच्छा चीज़ है। वानखेड़े के कंडीशंस में जहाँ पर डिफेंसिव बॉलिंग काफ़ी ज़रूरी हो जाती है, क्या आपको लगता है आरसीबी के पास सही कॉम्बिनेशन है? क्योंकि हेज़लवुड, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल और कृणाल पांड्या जो एक और ऐसे खिलाड़ी जो इस मैदान से काफ़ी वाकिफ़ हैं। नहीं, आरसीबी के पास मतलब पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि बॉलिंग उनके पास है। ये मैदान के लिए भी है, क्योंकि कृणाल पहले खेल चुके हैं इधर। फिर आपके पास हेज़लवुड एक्सपीरियंस्ड बॉलर है, भुवी एक्सपीरियंस्ड है, यश दयाल भी, क्योंकि इधर क्या है वानखेड़े में आपको थोड़ा सीम बॉलिंग करना ज़रूरी है। सीम अपराइट सीम के साथ थोड़ा बॉल को स्विंग कराना ज़रूरी है। बहुत जल्दी आप डिफेंसिव यॉर्कर की तरफ नहीं जा सकते, या थोड़ा लेंथ बॉलिंग करना मतलब इम्पोर्टेंट है। तो वो हिसाब में आरसीबी का बहुत वेल बैलेंस दिख रहा है साइड। क्या आरसीबी फेवरेट्स हैं इस मुकाबले में? मतलब जो हिसाब से सीज़न शुरू हुआ है, आरसीबी फेवरेट्स हो सकते थे, मगर बुमराह की वापसी के बाद तो मुझे लगता है कि एकदम बैलेंस में है। चलिए, बुमराह की वापसी के साथ हिसाब बराबर। अंबती रायडू, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये रहा हमारा प्रीव्यू। आपको क्या लगता है क्या होगा इस मुकाबले में? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में।